नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान शहर में। सिवान शहर की बात करें, यहाँ पे तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो समाज के लिए बेहतर कार्य करते हैं। इसके बीच में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो समाज के लिए कई सालों से अपना सेवा प्रदान दे रहे हैं। वैसे डॉक्टर की बात करें तो अपना प्रैक्टिस करते नजर आते हैं, लेकिन उसी बीच समाज के लिए टाइम निकालना एक अहम भूमिका होती है। और जो डॉक्टर हम आज हमारे साथ जुड़ेंगे, ये सिवान शहर में अपना योगदान कैंप के माध्यम से लगातार देते आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों के बाद की बात करें तो पिछले महीनों में इन्होंने कैंप लगाया था। उस कैंप में जैसे मरीज का जो कहना था या मरीज जो आए हुए थे, सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी या सिवान के जितने प्रखंड हैं, सभी जगहों से इस कैंप में मरीज आए हुए थे। और निःशुल्क की बात करें कि वहाँ पे जो भी जांच हुआ, जो भी उनकी वो टोटली निःशुल्क था, यानी कि टोटली फ्री था। और उनको सही तरीके से ओपीडी के माध्यम से उनको जांच पड़ताल किया गया और सही तरीके से इलाज करके उनको घर वापस किया गया। हम बात करेंगे MSP हॉस्पिटल, माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल, जो सिवान शहर में है, चकिया मोड़। वैसे आपको बता दें कि हॉस्पिटल रोड चकिया मोड़ के पास ये सर बैठते हैं, डॉक्टर पुनीत R सिंह। आइए इनसे हम बात करते हैं कि सिवान शहर में इन्होंने कितने बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और सिवान के आवाम के लिए और यहाँ के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए किस तरह से एक बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि इनके क्लिनिक पे बात करेंगे, हर 15 तारीख के बाद यानी 15 दिन के बाद कैंप लगता है और उस कैंप में जितने भी मरीज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सर से। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। सर, आपका नाम काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है कि आप लगातार कई ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं और बीते कुछ महीनों पहले आपने कैंप लगाया था डॉक्टर रामा चौधरी के जस्ट बगल में, वहाँ पे कैंप लगा था। फिर ऐसे तमाम ऐसे कैंप लगाकर आप लोगों के बीच अपना नाम एक दर्ज करते हैं। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि आप टाइम देखते हैं कि आप केवल समाज के लिए मतलब अपना टाइम देते हैं। देखिए, हमारा जीवन और हमारा पढ़ाई जी दोनों एक मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य का मीन्स हो गया कि हम जो जिस विभाग में हैं, ये सेवा का विभाग है और लोग इसे व्यावसायिक कर देते हैं। ठीक है, तो सेवा का भी अगर नाम दिया गया है तो सेवा होना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना कि सेवा हो रहा है, धरातल पे मैसेज जाना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, सेवा मिलना चाहिए। जी। और इसे व्यवसायिक रूप दे दीजिएगा। ठीक है, अपना व्यवसाय चलाइए, व्यवसाय है, अच्छा चीज़ है, नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, लेकिन उसके साथ सेवा भी बहुत ज़रूरी है। ये बात आपने सर सही कहा कि जो एक मेडिसिन या मेडिकल का जो क्षेत्र है, एक सेवा भाव का क्षेत्र है, लेकिन एक बात करेंगे, आपने जो कहा है कि व्यवसायिक रूप में, तो ऐसे डॉक्टर जो सिवान शहर में हैं, जो कि मतलब कम समय में आते हैं, उनका नाम चर्चा का विषय बनता है और कुछ सालों बाद देखते हैं कि उनका बिल्डिंग, उनका नाम प्रख्यात हो जाता है। तो उनके कामों से होता है, उनके जज्बों से होता है या उनकी जो काबिलियत से होता है? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, डेफिनेटली उनके कामों से होता है, उनकी मेहनत से होता है। इसके पीछे बहुत संघर्ष जुड़ी होती है, क्योंकि हम लोग अगर एक एक लोगों का सेवा करते हैं, देखते हैं, तो उसके पीछे एक डॉक्टर की स्ट्रगल की कहानी बहुत लंबी है। इस पे हम चर्चा करेंगे आपसे कभी विशेष रूप से। एक डॉक्टर को तैयार होने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये लगता है कि जो इस लाइन से हैं वो सब कोई बेहतर रूप से समझ सकते हैं। सर, जैसे कि हम सिवान शहर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो MBBS के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और बात करेंगे जनरल फिजिशियन में, आप एक जनरल फिजिशियन हैं और MBBS के तौर पे भी हैं और सर्जन भी हैं आप, नॉर्मल सर्जन की। तो मतलब आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? किस तरह का बीमारियों का आप इलाज करते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सही सटीक इलाज कैसे कर पाएंगे आप। देखिए, मैं डॉक्टर पुनीत R सिंह जनरल फिजिशियन हूँ। ठीक है, और जो भी इमरजेंसी केसेस हो गए, क्रिटिकल केसेस हो गए, है ना, टोटल हम लोग देखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल में, माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल में और भी डिपार्टमेंटल डॉक्टर हैं। तो जैसे जनरल सर्जन हैं, गायनी हैं, मैडम हैं, ठीक है, और फिजिशियंस हैं, हमारे सीनियर हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स डॉक्टर हैं, अलग अलग हैं, जिनका सब अपने अपने पेशेंट्स देखते हैं, अपने अपने ट्रीटमेंट करते हैं। और सबका एक ही क्राइटेरिया है, सेवा। बस सेवा करना है और कुछ नहीं। बात करेंगे सर, आपका जो हॉस्पिटल का नाम है माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल, और यूनिट ऑफ माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड भी है, एक तरह से कंपनी भी है सर, कह सकते हैं। तो इस कंपनी को बड़ा करने में मतलब आपका अहम भूमिका क्या रहा? देखिए, बड़ा किया नहीं जाता है, बड़ा हो जाता है।
और हम लोग तो सेवा करने के लिए सिवान में आए हैं, नहीं तो मैं दिल्ली में था, ठीक था, और सेवा करने के लिए ही सिवान में आए हुए हैं। तो सेवा करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हमको आगे की चिंता नहीं है। हम अभी सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। सिवान में कितने सालों से आप? आई थिंक मतलब 1 ईयर है। हाँ है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर से हूँ मैं सिवान में, लगभग होने वाला है अब। और जब से भी हूँ तब से सेवा भाव से ही हूँ, ठीक है। हमारे गार्जियन लोग भी कहते हैं कि इस व्यवसाय में आए हो तो सेवा करो, सेवा करके ही अपना नाम बनाओ। आपका जो ये हॉस्पिटल का नाम रहा है सर, माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल, मुझे लग रहा है कि सिवान की हर एक गली चौराहे पे इसके नाम को चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर महीने जो कैंप लगता है और कैंप में गरीब तबके के जो लोग आते हैं उनको सही इलाज होता है और सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। और सबसे ये कहीं ना कहीं आपका क्या मतलब भूमिका क्या रहा कि मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपका क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, पहला चीज़, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है जी। और कोई ऐसा एम भी नहीं है, लेकिन एक ही एम है कि हमने एजुकेशन लिया है, शिक्षा लिया है और पैसा भी कमाते हैं, नो डाउट। हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो फीस लेते हैं और हमें लगता है कि लेना भी चाहिए, लेकिन एक हमने एक गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक डेट निर्धारित कर दिया है कि उस डेट में जो भी लोग आएंगे हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे सर्जन हैं, सबसे हमारी पूरी टीम जो हॉस्पिटल की है, सबसे हम लोगों ने बैठ के एक मीटिंग करके एक डेट डिसाइड किया, जो महीने में 2 दिन करके आया, महीने की 15 तारीख और 30 तारीख को। और उस डेट में हमारे जो भी सर्जन हैं, फिजिशियन हैं और जो भी हॉस्पिटल की पूरी टीम है, सब लोगों ने उसमें कहा कि हम सर आज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा देंगे। और उस तरह जो भी हमारे जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं हमारे, और जो गायनी मैडम हैं या फिर हम हो गए, तो और सभी लोग डॉक्टर्स मिलके 15 को और 30 को फ्री में ऑपरेशन करते हैं, फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल में फ्री में देखते हैं। उस दिन अगर जो भी पेशेंट आते हैं, ऑपरेट के नाम पे तो बहुत सारा ये होता है कि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है तो पता नहीं, हो सकता है कि ऑपरेट कर दे सो बेड चार्ज ले ले। अच्छा, हाँ, ये बात ठीक है, ऑपरेट कर दे तो ऑपरेशन कहें कि ऑपरेशन ही बस फ्री बाटे, बाकी बेड चार्ज लगबे करी, तू जेबल हो तो जब फंस जीबल हो। तो मैं एक चीज़ आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि ऑपरेट हम करते हैं और हमारी टीम जो भी ऑपरेट करती है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। निःशुल्क का मीन्स ये हो गया कि आपका हॉस्पिटल चार्ज, बेड चार्ज, एनेस्थेसिया चार्ज या हमारे जितने भी सर्जन्स हैं सबका चार्ज, टोटल बेड चार्ज, रूम चार्ज, जो भी है एनीथिंग उस दिन 15 को और 30 को, ओनली फॉर 15 और 30 को सब कुछ फ्री होता है। हाँ, लेकिन उसमें पेशेंट को मेडिसिन खुद प्रोवाइड करवाना पड़ता है और चूँकि ऑपरेटिव मेडिसिन है जो हमारे यहाँ बनते नहीं है, जो हमारी हॉस्पिटल की तरफ से, हमारे डॉक्टर्स की तरफ से जो उपलब्ध हो पाता है वो हम फ्री करते हैं। ये हमारे डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी सहभागिता है इसमें, जिसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। सर, प्राइम न्यूज़ इंडिया की टीम एक सर्वे की है, जहाँ तक पता चल रहा है, ऐसे आपको बहुत खुशी की बात होगी, मतलब कि माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल का हम लोग सच बता रहे हैं कि ऐसे नाम सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हमारी टीम जानना चाहती है कि जैसे गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई में हमारी टीम, जैसे कि यहाँ के जो भी पेशेंट होते हैं, ये सोचने वाली बात है। रिसेंटली हम कल परसों घटना बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो भी एक्सीडेंटल घटना हो रही है या नॉर्मल कुछ भी हो रहा है तो यहाँ से लोग रेफ़र कर रहे हैं गोरखपुर में। तो हमें ये जानना चाहिए क्या कि आने वाला कल माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे हर तरह का व्यवस्था, हर तरह का रियर केस यहाँ पे सही तरीके से उपलब्ध होगा कि लोग यहाँ से सिवान से कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि सिवान भी बड़ा एक शहर है, 19 ब्लॉक है और 19 ब्लॉक के मेन शहर सिवान है और हमें लगता है कि 19 ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक हो गया। और तो उसके मामले में क्या करना चाहिए कि मतलब ये जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और क्या इतना बड़ा, मतलब आपका ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार में इसका नाम होना चाहिए? हमें तो लग रहा है कि इसका होना चाहिए और यह व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर, जो भी डॉक्टर है उसकी व्यवस्था के अंदर, और जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे कितना भी क्रिटिकल हो पेशेंट, अगर हमारे डॉक्टर्स को लगता है कि हम उसे देख लेंगे, कर लेंगे, तो हम बाहर रेफ़र नहीं करते हैं बराबर। और प्रयास भी करते हैं कि जो वो बाहर जाएंगे तो बाहर में बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, गरीब तबके के लोग परेशान हो
हो जाते हैं। और मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, तो गरीब की मजबूरी को समझता हूँ। लेकिन सर एक मतलब मेन सवाल ये है कि आने वाले फ्यूचर में सिवान का जो मतलब प्रचलित बहुत सारे डॉक्टर हैं और सबका कहना है कि हम मल्टी स्पेशलिस्ट मतलब हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये तरह का एक स्पेशलाइजेशन ला रहे हैं, मशीनें ला रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि तमाम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग यहाँ से तुरंत मतलब उनको रेफ़र किया जा रहा है। परसों की घटना है, मतलब आए दिन एक्सटर्नल घटना जाती रहती है। तो क्या लगता है कि ऐसा घटना को रोकने के लिए आप लोग कुछ बड़ा काम करेंगे आपके हॉस्पिटल? बिल्कुल 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 हम लोग लगे हैं इस पे और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ या फिर हमारे सिवान में जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो उनको बाहर ना जाना पड़े, सिवान में ही उपलब्ध हो जाए सारी व्यवस्थाएं। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली एम्स के भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बाहर में तो जो भी अगर वो बाहर ट्रीटमेंट करते हैं वो तो हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से। लेकिन उसमें हम सिवान के जनता से अपील करेंगे कि सभी डॉक्टर्स को कोऑपरेट किया जाए प्लीज। कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपके सहयोग नहीं कर पाएंगे। अगर कोऑपरेट अपील है हमारे दर्शकों से या हमारे सिवान के आवाम से कि सिवान के जो भी डॉक्टर हैं उनको कोऑपरेट कीजिए ताकि वो अपने जीवन में अच्छा बेहतर काम कर सके। बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली हम आपका सहयोग करेंगे। आपके सहयोग के लिए हम बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे पूरी सिवान के डॉक्टर्स बैठे हैं। लेकिन अगर कोऑपरेट करेंगे तभी हम आपका सहयोग कर पाएंगे, नहीं कोऑपरेट करेंगे तो फिर हम आपके कैसे सहयोग कर पाएंगे। हम कैंप कब लगने वाला है सर? अब अभी आज कितना 20 हो गया ना, तो 30 को फिर से हमारा कैंप लगने वाला है, 30 को लगने वाला है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से लेके ओपन सर्जरी तक A to Z हमारे यहाँ उस दिन फ्री होगा। और डेफिनेटली हमारे जो भी सर्जन हैं एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि सर पैसा तो हम लोग रोज़ कमाते हैं, एक दिन अगर अपने जीवन का सेवा में ही दिया जाए तो क्या दिक्कत है। और देखिए ट्रीटमेंट करना अलग चीज़ है, प्रिस्क्रिप्शन पे कैंप लगा के देखना ऑपरेशन अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ऑपरेट करवाना बहुत बड़ी चीज़ है। एक ऑपरेट में कितना, मुझे लग रहा है सिवान में कहीं नहीं होता है। मुझे आई थिंक जहाँ तक पता है कैंप सभी लगा रहे हैं। वही मैं कंफ्यूज था कि कैंप लगाना तो एक अहम मतलब एक आम बात हो गया है, लेकिन आपका जो कार्य है, जो आपका जो वर्क है, लोगों को मतलब उनको सही सटीक जानकारी है, उनको सही मतलब उपलब्धियां देना उनको बड़ी बात होती है। तो सिवान के आवाम के लिए क्या कहेंगे कि आपके बिल्कुल हमारे पास आए और जहां हमसे सहयोग की आवश्यकता हो, पैसा की चिंता ना करें, छोड़िए 15 को 30 को। अगर आप वास्तविकता में गरीब हैं, आप गरीबी से झेल रहे हैं, आप परेशान हैं, तो मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेशक हमारे यहाँ आए, जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम करेंगे आपका, ठीक है। और हमारे पास जो भी हमारे साथ हमारे पास आते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि वो पर्ची लगाएगा तभी हमसे दिखा सकता है। बोलेंगे कि सर को दिखाना है तो बस दिखाना है। हमारा एक ये है कि जो भी अगर बोल देते हैं कि आपको अगर दिखाना है, करना है, तो फिर आप लेके आइए। हमारा काम है देखना, सेवा करना, हम सेवा करने के लिए बैठे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपने जो अपील किया जनता से, साथियों देखा आपने कि अब तक मैंने सिवान में बहुत सारे डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया, बट इसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला कि सिवान में सभी लोग कार्य अच्छा कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जो सर ने कहा है कि सिवान की आवाम के लिए जो भी निचले स्तर से गरीबी रेखा जीवन जीते हैं, सब सच में उनके पास पैसा की कमी है, दिक्कत है, और उस मोमेंट में आप अगर नहीं दिखा पा रहे हैं कहीं भी, तो एक बार आप यहाँ पे आ सकते हैं माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल, जो चकिया मोड़ हॉस्पिटल रोड में है। और नियर में और बहुत सारे डॉक्टर हैं, आज़ाद आलम हैं या और भी मिताली कुमारी हैं। तो कहने का मतलब सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन में मिल जाएगा। और एक और बड़ी बात है कि हर महीने के 15 तारीख को और 30 तारीख को वैसे तो कैंप लगता ही है, लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति में आपको अगर रियल केस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस केस में आप यहाँ पे आ सकते हैं। और एक और चीज़ कहूँगा कि सिवान की जो भी आवाम है डॉक्टर पुनीत आर सिंह जी को सपोर्ट करें और हमारे सिवान के जितने भी डॉक्टर हैं उनको सपोर्ट करें। एक लास्ट, बिहार का महान पर्व छठ होता है और उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? सबको, पूरे जिला वासियों को सहित पूरे बिहार वासियों को दिवाली, धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।
छठी मैया सबका कल्याण करें, सबको स्वस्थ रखें, निरोग रखें और सबको धन प्रगति करें। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पे सर टोटली व्यवस्था है सर? हाँ जी, सब कुछ व्यवस्था है। आईसीयू एक एक्सटर्नल घटना मतलब जो होता है तो यहाँ पे आ सकते हैं? जरूर कैसा भी अगर आपका कोई भी इमरजेंसी है, घटना है तो उसके लिए हॉस्पिटल है, हम लोग बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे 24/7। हाँ, जो भी हमारे सर्जन है जरूर 24 12 बजे रात में हमें याद कीजिएगा तो सिवान में हम उपलब्ध आपको मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये एक बड़ा मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से जा रहा है कि सिवान में अगर कहने को तो बहुत सारे डॉक्टर लिखवा लेते हैं 24 इमरजेंसी सेवा मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। हमें खेद है, लेकिन सर का जो हम नाम सुने या इनका जो कार्य देखें, उन्हीं के कार्य की उपलब्धि को लेकर हम आज इनके क्लिनिक पे पहुंचे हुए थे। और MSP यानी कि माँ शैलपुत्री हॉस्पिटल सिवान बिहार में चकिया मोड़ के पास अवेलेबल है। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग यहाँ पे आएँ और 15 तारीख को 30 तारीख को अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में हर एक इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, तो एक बार अवश्य यहाँ पे पधारें और सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। तमाम ऐसे डॉक्टर यहाँ पे और भी बैठते हैं लोग, उनका भी हम नाम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।